राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलने पर जबरदस्त हंगामा। कल सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीट नंबर 222 से मिले थे नोट। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिले नोट। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, यह बेहद गंभीर मामला, नियम के अनुसार जांच कराई जाएगी। नोटों की गड्डियां मिलने पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा, यह सदन की गरिमा पर चोट है, ये असाधारण और गंभीर घटना। नड्डा ने कहा, मुझे भरोसा है मामले की सही जांच होगी। ये वक्त पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने का नहीं, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यह बेहद गंभीर विषय, पता चलना चाहिए कि पैसा किसका है, कौन लाया। नोटों की गड्डी मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ये पैसे मेरे नहीं है, मैं सदन में सिर्फ 3 मिनट बैठा था, मैं सिर्फ 500 रुपए का नोट लेकर सदन जाता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी पर लगे आरोपों पर भड़के खड़गे, बोले बिना जांच के आरोप कैसे लगा सकते हैं। नड्डा क्यों बोले, छिपाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर काटा बवाल। संसद परिसर में आज भी विपक्ष का हल्ला बोल। अडानी और संविधान के मुद्दे पर प्रदर्शन। आज काला मास्क लगाकर आए विपक्षी सांसद। राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्ष का प्रदर्शन। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आगे आगे चलते दिखे दोनों भाई बहन। प्रियंका गांधी ने कहा, अडानी पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होती, सरकार में चर्चा की हिम्मत क्यों नहीं, मेरे भाई संविधान के लिए लड़ते हैं। लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सामने आई इंडिया ब्लॉक के अंदर खींचतान। नई व्यवस्था के तहत अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में भेजा गया। अवधेश प्रसाद को पहली पंक्ति से हटाए जाने से अखिलेश यादव नाराज। कांग्रेस ने पहले से नहीं दी सीट बदलने की जानकारी। 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन के लॉन में राहुल गांधी ने बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी ने बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई में शिवाजी पार्क में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। दोनों डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला हुआ फाइनल। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 विधायक होंगे मंत्री। गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री होंगे, जबकि एनसीपी के 10 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। लक्षद्वीप बीजेपी युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एडवोकेट मोहम्मद साहिल होंगे नए अध्यक्ष। भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव। अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की। किसानों के प्रदर्शन पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, सरकार किसानों से बात करे और उनकी मांगों को माने। किसानों के आंदोलन पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, सरकार किसानों से बात करे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार किसानों को झूठा दिलासा न दे। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा। लगातार 11वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। नवी मुंबई में बनेगा नया त्रिपुरा भवन। सीएम माणिक साहा ने प्रस्तावित स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर के मद्देनजर हाई अलर्ट पर प्रशासन। अयोध्या सहित कई जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। मथुरा में 6 दिसंबर के मौके पर धारा 163 लागू। शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। संभल में शुक्रवार की नमाज से पहले शाही जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई। 24 नवंबर को हुए पथराव के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की सुरक्षा बढ़ी। जुमे की नमाज को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को बताया अपनी संपत्ति। यूपी के बरेली में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। 6 दिसंबर को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। लखनऊ में एक्शन में पुलिस प्रशासन। विवादित ढांचे की बरसी पर पुलिस अलर्ट। शहर में पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग में जुटी। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। मुंडका में अमित नाम के युवक ने की हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसा। पेड़ से टकराकर खाई में गिरी कार। 6 की मौत, 4 जख्मी। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी आखिरी दौर में। 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रयागराज का दौरा। रेल मंत्री प्रयागराज में रेलवे की तैयारियों का जायजा लेंगे। रेलवे ने कुंभ के लिए 950 करोड़ रुपए का रखा है बजट। 13 दिसंबर को पीएम भी जा सकते हैं प्रयागराज। दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण का स्तर। मध्यम श्रेणी में पहुंचा AQI। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाके में 183 किया गया दर्ज। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा PWD। RK-पुरम इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। उत्तर प्रदेश के आगरा में कम हुआ प्रदूषण। शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में। असम के गुवाहाटी में ठंड बढ़ी। आसमान में कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो हुई।